हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 2 जिसका नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपकी लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, आप जिस अर्थ पे रहते हैं उसको जानने का बहुत ही अच्छा मौका है, तो आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ग्लोब जो है वो होता क्या है। तो ग्लोब जो है वो अर्थ का मॉडल है, यानी कि अर्थ का मिनिएचर फॉर्म है। ठीक है, ये जो है वो अलग अलग साइजेस के जो है वो अवेलेबल होते हैं। कुछ जो है वो ग्लोब बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के हो सकते हैं, कुछ जो है ग्लोब इतने छोटे हो सकते हैं कि आप उसे एज अ की चेन जो है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हमारा जो ग्लोब है वो भी हमारे अर्थ की तरह ही जो है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है और ये अपनी एक्सिस पर झुका हुआ है। ये इस पे जो हमारे जो ग्लोब है उसके ऊपर जितने भी कॉन्टिनेंट और ओशन है वो करेक्ट साइज़ के दिखाई देते हैं। ठीक है, करेक्ट साइज़ के अब कैसे दिखाई दे सकते हैं, जब हमारा ग्लोब जो है वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इसका जो है कहने का ये मतलब है कि जैसे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो भी लैंड का रेशो होगा, वही लैंड का रेशो और वही लैंड का डिफरेंस जो है वो ग्लोब पर भी दिखाई देगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि एक्सिस जो है वो क्या होता है। एक्सिस, अगर मैं अर्थ के बीचों बीच से कोई सुई डाल दूं, ठीक है, तो क्या होगा कि वो उसकी एक्सिस होगी। ठीक है, तो ये एक्सिस जो होता है वो जो है वो दो पोल्स जो है उसको बनाता है। ठीक है, जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम लोग बोल सकते हैं नॉर्थ पोल, और जो नीचे का हिस्सा है इसे हम लोग बोल सकते हैं साउथ पोल। ठीक है, जो ग्लोब होता है वो अपनी एक्सिस पर ही वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन जो है उसमें मूव करता है। और ये मूवमेंट जो होती है, यानी कि जो इसकी ये रोटेशन होती है वो 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है, इसीलिए हमारा जो एक दिन है वो 24 आवर्स का होता है। इक्वेटर, इक्वेटर जो होता है वो सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है, और ये एक इमेजिनरी लाइन है। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये लाइन जो है वो अर्थ पर दिखेगी, बल्कि इमेजिन की हुई लाइन है। अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है वो हम इस तरीके से लाइन्स को जो है वो इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। जो इक्वेटर से ऊपर का हिस्सा है, यानी इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक का हिस्सा है, वो सारा जो है वो नॉर्दर्न पार्ट में आ जाता है, इस करके उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोला जाता है। और इक्वेटर से नीचे के जितने भी हिस्सा, यानी कि साउथ पोल तक का जो भी हिस्सा है वो सारे जो है वो सदर्न पार्ट में आ जाते हैं, इस करके उसको सदर्न हेमिस्फेयर बोला जाता है। ये जितने भी जो है सर्कल्स होते हैं, पैरेलल सर्कल्स, इनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोला जाता है। तो इक्वेटर से लेकर नॉर्थ तक के जो जितने भी हैं लाइंस, जितने भी पैरेलल्स आ जाएंगे आपके, उनको नॉर्थ लैटिट्यूड, और इक्वेटर से लेकर जितने भी साउथ तक के आ जाएंगे वो सारा जो है वो साउथ लैटिट्यूड हो जाएगा। और इनके नाम के आगे या इनके डिग्रीज के आगे जो है वो नॉर्थ और साउथ जो है वो लिखा जाता है, ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं या फिर सदर्न हेमिस्फेयर की। ठीक है, तो अब हम कुछ जो है वो लैटिट्यूड और हीट जोन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, क्या होता है कि 0 डिग्री से लेकर आपका जो नॉर्थ पोल है ये सारा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आ गया। ठीक है, यहाँ से लेकर इक्वेटर से लेकर साउथ पोल तक का हिस्सा जो है वो आपका सदर्न हेमिस्फेयर आ गया। ठीक है, तो हीट जोन जो है वो क्या होता है, तो हीट जोन जो होता है वो जो है वो डिसाइड करता है कि किस एरिया में जो है वो कितनी हीट आएगी। कुछ लैटिट्यूड जो इम्पोर्टेंट जिनको माना जाता है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल और इक्वेटर। अब हीट जोन देख लेते हैं हम लोग। हीट जोन होता क्या है, तो हमारे अर्थ को जो है वो 3 हीट जोन्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहला है टॉर्रिड जोन, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक का है। ठीक है, ये यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि हीट होती है यहाँ पर। दूसरा जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच का पोर्शन जो है। ठीक है, और 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक का पोर्शन जो है ये सारे टेम्परेट जोन में आते हैं, और यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहता है। फिर आ जाता है आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक, और 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक, ये सारा जो है वो फ्रिजिड जोन में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, इनको अलग अलग नाम क्यों दिए गए हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं टॉरिड जोन के बारे में। टॉरिड जोन जो होता है वो सबसे ज़्यादा हीट जो है वो रिसीव करता है। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि सनरेज जो होती है वो यहाँ पर डायरेक्ट जाती है। जहाँ पर भी सनरेज जो है वो डायरेक्ट जाएगी, वो जगह जो होती है वो
गर्म, वहाँ पर हीट जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी करके इक्वेटर जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो है जहाँ पे यहाँ पे गर्म होता है, तो उसके आसपास का एरिया जो है वहाँ पर भी हीट जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। अगला है हमारा टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन जो होता है इसमें जो है सनरेज जो होती है वो स्लांटिंग जाती है, ठीक है। सनरेज जो है वो डायरेक्ट नहीं जा पाती, जिस करके जो है वो यहाँ पर जो है हीट जो है वो ज़्यादा जो है वो सनरेज अपनी नहीं दे पाता, और यहाँ पर मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो रहता है। आगे देखते हैं फ्रिजिड जोन के बारे में। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साइड जो है ये सारा जो है वो फ्रिजिड जोन है। फ्रिजिड जोन जो होता है ये जो है सनरेज यहाँ पे और भी ज़्यादा स्लैंटिंग हो जाती है, जिस करके हीट जो है वो बहुत कम पहुँच पाती है, और ये जो है वो साल भर जो है वो जमे रहते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड रहती है। लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, जो लंबी लाइनें होती है उनको लॉन्गिट्यूड्स बोला जाता है, ठीक है। ये भी एक तरीके की इमेजिनरी लाइन होती है कि जो कि नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक की जाती है, और इनको जो है वो डिग्री में मेजर किया जाता है। ये भी एक तरीके का सेमी सर्कल ही होता है। नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एक सेमी सर्कल होगा, ठीक है, जो कि धीरे धीरे जैसे जैसे पोल्स पे जाता जाएगा ये आपस में मिल जाएंगे, और जैसे जैसे इक्वेटर के पास आता जाएगा ये चौड़े होते जाएंगे। ये अब देखो इतनी सारी लाइन्स हैं, तो किस लाइन को हम जो है वो पहली लाइन बोले। इक्वेटर के केस में क्या था, ये सबसे बड़ी लाइन थी तो इसको 0 डिग्री नाम दे दिया गया। बट यहाँ पर तो सभी लाइन का जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो इन किस लाइन को जो है वो हम जो है वो 0 डिग्री नाम दे। तो इन्होंने जो है वो आपस में कंट्रीज़ का जो है वो संधि हुई, तो उन्होंने कहा कि ग्रीनविच को जो है हम इसको प्राइम मेरिडियन का नाम दे देंगे, यानी कि 0 डिग्री जो है वो प्राइम मेरिडियन हो जाएगा ये, ठीक है। तो उसी को प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन जो है ये बोला जाता है। जो प्राइम मेरिडियन होता है वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, जो कि है ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। प्राइम मेरिडियन से ईस्ट साइड ईस्टर्न हेमिस्फेयर, प्राइम मेरिडियन से वेस्ट साइड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है जैसे जैसे पोल के पास जाते रहते हैं इनका डिस्टेंस जो है वो कम होता रहता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड और टाइम जो है, लॉन्गिट्यूड जो होता है वो टाइम को मतलब कि बताने के लिए जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जैसे कि जो है हमारा अर्थ जो होता है वो हर 4 मिनट पर 1 डिग्री मूव करता है, हर घंटे 15 डिग्री मूव करता है, हर 24 घंटे में 360 डिग्री, यानी कि अपना 1 रोटेशन जो है वो कंप्लीट कर लेता है। इसीलिए हमारा जो एक दिन होता है वो 24 आवर का होता है, ठीक है। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें वो है ये है कि एक लॉन्गिट्यूड पर जो है वो एक जैसा टाइम जो है वो ही जो है वो माना जाता है, ठीक है। अब इनका जो है वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब अगर हमें किसी जगह पर जाना है, कोई लोकेशन जो है वो हमें पता करनी है, तो हमें उसका जो है वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ठीक है, वो दोनों जानना जो है वो ज़रूरी है। जहाँ पर भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है जहाँ पर भी कट करेंगे वो जो है वो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट होगा, ठीक है। उस तरीके से जो है वो हम देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि इन दोनों में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए फटाफट से इसके जो है वो डिफरेंस भी देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो लैटिट्यूड्स होता है उनको पैरेलल्स बोला जाता है, क्योंकि ये लाइन आपस में कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते और हमेशा इक्वल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में मेंटेन रहता है। जबकि जो लॉन्गिट्यूड होता है इसे मेरिडियंस बोला जाता है। जो लैटिट्यूड होता है वो नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर जो है इस तरीके से अर्थ को डिवाइड करता है, जबकि जो लैटिट्यूड होता है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है। लैटिट्यूड को पैरेलल लाइंस बोला जाता है, और लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो पैरेलल नहीं होते। ये सारे जो जितने भी लैटिट्यूड्स होते जितने भी लॉन्गिट्यूड होते हैं वो सारे जो हैं वो पोल्स पर जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस जो होते हैं लैटिट्यूड की वो 180 डिग्री होती है। इक्वेटर से लेकर 90 डिग्री, नॉर्थ पोल 90, इक्वेटर से लेकर साउथ पोल 90, टोटल 180, और इसी तरीके से टोटल लाइंस जो होती है लॉन्गिट्यूड की वो 360 होती है। स्टैंडर्ड टाइम की इम्पोर्टेंस क्या है। अब इमेजिन करो कि अगर एक कंट्री में 2 टाइम होगा तो हम ट्रेन की टाइमिंग क्या रखें, हम फ्लाइट की टाइमिंग क्या रखें। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है वो क्रिएट ना हो, इसके लिए एक कंट्री जो है अपना एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो मेंटेन करती है, ठीक है। तो अगर किसी कंट्री में जो है वो काफ़ी सारे जो है वो लॉन्गिट्यूड आते हैं तो वो अपना एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो डिसाइड कर लेती है। किसी एरिया का टाइम थोड़ा पीछे कर दिया जाएगा, किसी का आगे कर दिया जाएगा, ताकि इस तरीके की सिचुएशन जो है वो क्रिएट ना हो और सारी कंट्री में एक जैसा जो है वो टाइम वो यूज़ किया जाए।
आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इन केस आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा।